एक्स की पावर वाई वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हम क्वेश्चन नंबर 12 का जो है लेफ्ट पार्ट कर रहे हैं। एक्स वाई वाई ओवर एक्स वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं वो इधर ही रहने देंगे और जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स नहीं हैं वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो इट विल रिजल्ट एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स उधर जाएंगी, माइनस एक्स वाई वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ एक्स वाई लॉग एक्स प्लस यहाँ पर y की पावर x ओवर y की पावर 1 है, वो ऊपर जाके y की पावर x माइनस 1 हम कंपाइल कर सकते हैं और x डी वाई बाई डी सेम हेयर हम करेंगे। x की पावर 1 नीचे है तो हम उसको ऊपर लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 1 साथ में y माइनस वाई की पावर x लॉग y। जब हम इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे वी आर लेफ्ट विद एक्स वाई माइनस 1y प्लस वाई की पावर x लॉग y, और ये जो टर्म है एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1x वो हम जो है नीचे ले आएंगे और इससे जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अब इधर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है और यहाँ पर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, बट ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है कि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अब हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, लेट्स से वही काम लेट u इज़ इक्वल टू u मान लेंगे हम y की पावर x एंड लेट v इज़ इक्वल टू x की पावर y। इस तरीके से हम क्वेश्चन चलाएंगे और हमारा ये जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू v हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये u इक्वल टू v होता है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब है कि हम अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको हमने इसमें इस फॉर्म में पुट कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, और फिर हम रिक्वायर्ड अमाउंट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव u इज इक्वल टू y की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log y की पावर x। तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू x log y, log u इज इक्वल टू x log y। सो log u इज इक्वल टू x log y ये बना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर आ जाएगा log u का 1 ओवर u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u फार्मूला u भी फार्मूला लगाएंगे हम, x खाली log y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1 ओवर y और y की डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y खाली और x की डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या होगी 1। तो इस हिसाब से जो डी यू बाई डी एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये u डिवाइड हो रहा है तो u मल्टीप्लाई x ओवर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। सो डी यू बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, u की हम जो है वैल्यू लिख लेंगे, u की वैल्यू क्या है y की पावर x, u की वैल्यू y की पावर x एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
प्लस लॉग वाई। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम वर्क करेंगे एक्स की पावर वाई पे। नेक्स्ट जो है हमारा क्या था, वी लेट किया था हमने एक्स की पावर वाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग वी इज इक्वल टू वाई आगे लॉग एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वी की डिफ्रेंशिएशन 1/v डी बाई डी एक्स, और इधर वो यहाँ पर u v फार्मूला लग जाएगा हमारा। y खाली log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x खाली, और y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें dv बाई डी एक्स जो है वो पता कर सकते हैं। dv बाई डी एक्स जो है क्या होगा, ये होगा v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स। सो अब हम इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे। जो v की वैल्यू है क्या है, x की पावर y, तो इन प्लेस ऑफ v x की पावर y और y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हाँ, हम क्वेश्चन में शुरुआत में ही हमने लिखा था डी यू बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, y की पावर x, y की पावर x x/y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे x की पावर y y/x प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स, लॉग x dy बाई डी एक्स। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आ गया यहाँ तक। अब हम इसमें क्या चीज़ है लेंगे, यस हमें क्वेश्चन में दिया था कि दैट y की पावर x जो है वो x की पावर y के क्या है, इक्वल है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इनको यहीं पर जो है क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही शुरुआत में दिया था कि y की पावर x जो है वो x की पावर y के क्या है, इक्वल है। सो वी आर लेफ्ट विथ x/y dy बाई डी एक्स प्लस log y इज इक्वल टू y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब फिर से वही काम, जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं वो हम इस तरफ लिख लेंगे, xy dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस log y माइनस log y, y बाई एक्स माइनस लॉग वाई। अब हम इसमें से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं वी आर लेफ्ट विथ x/y माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर y बाई एक्स माइनस लॉग वाई। तो अब इसमें हम थोड़ा जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, हम इसमें log x 1 नीचे लिख सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं इसमें, और यहाँ पर भी हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जब हम y और 1 में एलसीएम लेंगे तो इधर y आ जाएगा
नीचे y और ऊपर x माइनस वाई लॉग x माइनस वाई लॉग x आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम इधर जब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो x आएगा और ऊपर y माइनस एक्स लॉग y। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड अमाउंट बनेगा। लो जी आपके सामने है, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। और अब जब हम dy बाई डी एक्स जो है वो पता करेंगे तो वो हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स लॉग y ओवर x, इस तरीके से। और ये टर्म जो है वो पूरी उस तरफ जाएगी और ये आ जाएगा y ओवर x माइनस वाई लॉग x। सो ये जो है इसको और अच्छे से अगर हमने असेंबल करना है तो dy बाई डी एक्स y माइनस एक्स लॉग y ओवर x माइनस वाई लॉग x, इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम स्टेप सारे वही आ रहे हैं, बट क्योंकि हमें जो है u इक्वल टू वी दे रखा था, हमें y की पावर x जो है वो x की पावर y की इक्वल दे रखा था। तो जब हम डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं उसमें वैल्यू तो पुट करते हैं उनकी डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की। तो यहाँ पर y की पावर x और x की पावर y हम पहले कैंसिल कर देंगे क्योंकि दे आर इक्वल क्वांटिटी है तो हम उनको कट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा और आप उसमें डी वाई बाई डी एक्स की रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कॉज एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कॉज वाई की पावर एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे। लेट u इज इक्वल टू कॉज एक्स पूरे की पावर y एंड v इज इक्वल टू कॉज y पूरे की पावर x। तो अगर ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, u इज इक्वल टू v बन जाएगी। एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। एंड दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने डी यू बाई डी एक्स पता करना है, डी वी बाई डी एक्स पता करना है, दोनों को इस तरह से इक्वल में लिख लेना है और उसमें जब ये दोनों वैल्यूज़ दिखेंगी उनको कैंसिल आउट कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। u इज इक्वल टू कॉज एक्स की पावर y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ये log u इज इक्वल टू log cos x की पावर y आ जाएगा। तो log u इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी के करके y आगे और log cos x आ जाएगा। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू log u की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर u की डी यू बाई डी एक्स। अब तो आपको पता चल गया होगा इसके बारे में कि log u है 1 बाई u की डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। बड़े ध्यान से u और v फार्मूला u v फार्मूला लगाएंगे, y खाली, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log cos x। बड़े ध्यान से log cos x, सबसे पहले log की डिफ्रेंशिएशन log cos x 1 ओवर cos x। ठीक है, फिर हम cos x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, फिर प्लस log cos x खाली और y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, dy बाई डी एक्स। जो y है उसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स आ जाएगी। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से फ्रेम होगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो u दिखाई दे रहा है आपको डिवाइड में, ये u मल्टीप्लाई में लिख लेंगे हम। ये आ जाएगा आपका माइनस वाई साइन एक्स ओवर कॉज एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 3 बनानी है।
उसके लिए हम वर्क करेंगे v इज इक्वल टू कॉज वाई पूरे की पावर x है। फिर वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग कॉज वाई की पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए लॉग v x आगे आ जाएगा x लॉग कॉज वाई। ठीक है, इस तरीके से हमारी लॉग v आ जाएगी। लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉज वाई आ गया था। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग v की 1 ओवर v, v की डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉज वाई की 1 ओवर कॉज वाई, कॉज वाई की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, फिर y की डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। याद रहे पहले हमने लॉग की डिफ्रेंशिएशन की, इसको x मान के लॉग x की 1 ओवर एक्स, कॉज वाई की माइनस साइन वाई, फिर y की डी वाई बाई डी एक्स। पहले लॉग की फिर देन कॉज की लिखी, इसको x माना, फिर y की डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई और x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो डी वी बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो ये v डिवाइड हो रहा है तो v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ये x माइनस टेन वाई लिखा जा सकता है, x माइनस टेन वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लॉग कॉस वाई। इस तरीके से जो है हम इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें जो v है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। v की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, कॉस y पूरे की पावर x और ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3 जिस पर हमने वर्क करना था। अब याद है आपको कि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था फर्स्ट इक्वेशन थी डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब हम इसमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, u माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स। u माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है उसकी जगह पर हम लिखेंगे ये कॉस वाई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा। और आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर शुरुआत में मैंने u में की वैल्यू नहीं पुट की, लेकिन हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस x पूरे की पावर y माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई पूरे की पावर x और माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रहे हम वहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ पर u की वैल्यू पुट करना भूल गए थे। ठीक है, तो वो एज इट इज़ ही हमने यहाँ पर लिख दी u। ठीक है, तो आप वहीं पर u की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म आ गई। यहाँ पर आपका cos x की पावर y और cos y की पावर x जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपको जो है वो दिखाया हुआ है कि cos x की पावर y जो है वो cos y की पावर x के इक्वल है। सो इसे हम यहीं पर शुरुआत में काट देंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ जाएगा, माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉज वाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब
समझ आ रही है बात आपको कि हमें cos x y को इनके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और cos y x को इनके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू डू हियर। अब हम dy बाई डी एक्स की टर्म इधर ले आएंगे, log cos x dy बाई डी एक्स प्लस x tan y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। dy बाई डी एक्स जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। और dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, log cos y प्लस y tan x ओवर log cos x प्लस x tan y। सो दिस इज आवर आंसर। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो करने जा रहे हैं, वो आपके पास स्क्रीन पर है। एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब हम इसमें डायरेक्टली लॉग जो है वो लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू log ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसे हम फर्दर लिख सकते हैं। यहाँ पर log ए बी मल्टीप्लाई में है तो log a प्लस log b लिखते हैं, तो यहाँ log एक्स वाई है, इसे हम log x प्लस log y लिख लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो log e की पावर x है, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू को हम x जो है लिख सकते हैं। मतलब log e की पावर x है, वट एवर इज़ द पावर, तो हम log e को इग्नोर कर सकते हैं और हम x को डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से log e की पावर ये क्या है, x है। ठीक है, log e की पावर x, तो यहाँ पर हम log और e को इग्नोर कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली x माइनस वाई। ठीक है, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है log e की पावर x है तो log e को इग्नोर करना है, सिंपली राइट x। हेयर log e की पावर x माइनस वाई है तो log और e को इग्नोर करना है, सिंपली x माइनस वाई। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ log। नाउ वी आर इन पोजिशन टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log x की डिफ्रेंशिएशन जो है क्या होने वाली है, 1/x प्लस log y की डिफ्रेंशिएशन 1/y, y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस y की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स आ जाएगी। ठीक है, log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x, log y की 1/y, y की dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो अब हम इसमें dy बाई डी एक्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। जब हम इसमें dy बाई डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट करते हैं तो सब 1/y dy बाई डी एक्स इधर रह जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स जो है वो इस इधर आके प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 1 और जो 1/x है वो हम माइनस 1/x जो है इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। 1/y dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इधर ले आए प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/x। अब dy बाई डी एक्स हम इसमें से कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 1/y प्लस 1/y प्लस 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1/x है। हम चाहें तो इसमें हम x एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स यहाँ पर हम y एलसीएम ले सकते हैं, y नीचे एलसीएम 1 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा x माइनस 1/x
और ये 1 प्लस वाई ओवर वाई है, वी कैन राइट इट हेयर वाई ओवर 1 प्लस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स वाई ओवर 1 ओवर प्लस वाई। हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं और वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स, और वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और x माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई। जैसे भी है आपका आंसर दिया है तो आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, और हमें वैल्यू पता करनी है एफ डैश 1 की। एफ डैश 1 की वैल्यू जो है वो पता करनी है। तो अब उसके लिए फिर से हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ जो है लॉग लेते हैं तो यहाँ पर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8। इस तरीके से आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करें, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बी सी डी है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग एफ एक्स का क्या होगा 1 ओवर एफ एक्स, और एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी एफ डैश एक्स। ये न्यू चीज़ है आपके लिए कि एफ ऑफ एक्स है तो जैसे लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर एक्स होती है तो लॉग एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर एफ एक्स, फिर हम एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो वो एफ डैश एक्स लिख रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, log x का 1 ओवर एक्स, log x 1 प्लस एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1। डायरेक्टली थोड़ा सा कर दिया क्योंकि नाउ वो काफ़ी सारी डिफ्रेंशिएशन हमने कर ली, अब वी आर इन पोजीशन टू डू इट डायरेक्टली। 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और x की डिफ्रेंशिएशन 1। सेम हेयर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से इसको x मानेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 1 की 0 और एक्स स्क्वायर की 2x, 1 प्लस 0 प्लस 2x क्या आ रहेगा 2x आ रहेगा। समझ पा रहे हैं आपकी बात। प्लस log 1 प्लस एक्स 4, नीचे 1 ओवर 1 प्लस एक्स 4 आ जाएगा, log x की पावर 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स 4, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और x की पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, x की पावर n, x की पावर 4 4x क्यूब, प्लस यहाँ पर log 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 8, और फिर 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और x की पावर 8 की डिफ्रेंशिएशन 8 आ गए और x की पावर 7। ये आपका जो है जो है डिफ्रेंशिएशन करके आ गया। तो अब हमारा जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स है, ये सिंपली इन सब के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ, वी कैन राइट इट एज 1 ओवर 1 प्लस एक्स, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे हैं बात ये, प्लस 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स 4, प्लस 8x की पावर 7 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। इस तरीके से आ गया आपका ये। अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, सारा कुछ लिख लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। साथ में हमारा क्या चल रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स
2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हमने f डैश x कर दिया, ठीक है। बट हमें क्या पता करना है, f डैश 1। तो f डैश 1 क्या होगा, f डैश 1 सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर लेना है, 1 पुट कर लेना है। तो वी विल एंड अप विद आवर रिजल्ट। ध्यान से अब मैं ओरली कर रहा हूँ। x जब यहाँ पर 1 पुट किया, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ पर 1 पुट किया, 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 2। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की, 1 की पावर 8 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ पर 1 ओवर x की वैल्यू 1 पुट की, 1 ओवर 2। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की, 2 ओवर x की स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। प्लस यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की, 1 का क्यूब 1, 4 इंटू 1 4 ओवर 1 का पावर 4 1, 1 प्लस 1 2। प्लस इधर x की पावर 1 पुट की, 1 की पावर 7 1 8। इधर x की वैल्यू 1 पुट की, 1 की पावर 8 1, 1 प्लस 1 2। सो इस तरीके से जो है हमारा जो है वैल्यूज़ में हमने कन्वर्ट कर लिया इसे। सो f डैश 1 जो है वो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। यहाँ पर हम इस सब में जो है 2 एलसीएम ले सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद 8 प्लस 4 12, 13 14 15। सो f डैश 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 12, 120 एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच करेंगे। बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से अगर कब करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया।